मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 3C के सीएम है, कर्ज, क्राइम और करप्शन। यह बात पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने यूथ कांग्रेस की बैठक के बाद कही। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह के पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को रोकने वाले बयान पर भी अपनी बात रखी। देखिए ये रिपोर्ट। एमपी की कांग्रेस ने की 29 लोकसभा सीटों पर हार की समीक्षा। बीजेपी से दो हाथ करने के लिए कांग्रेस तैयार, बोले पटवारी। अमरवाड़ा उपचुनाव पर बोले पटवारी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मिली हार के बाद कांग्रेस ने राजधानी भोपाल में समीक्षा बैठक आयोजित की, जहां बैठक में पीसीसी चीफ समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता उपस्थित रहे। इस दौरान कांग्रेस ने एमपी में मिली हार की सभी बारीकियों पर चर्चा करते हुए भाजपा से लोहा लेने के लिए अपनी रणनीति बनाई। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी, जहां उन्होंने कहा कि 1 महीने के भीतर उनकी नई टीम सामने आ जाएगी। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की तारीख के ऐलान के मामले में उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। तय समय पर प्रत्याशी चयनित कर काम पूरा कर लेंगे। लगातार हार होना इसका मतलब है संगठन में मजबूती लाना, और संगठन की मजबूती के लिए जो भरसक ईमानदारी से प्रयास होंगे वो सबको करना, पार्टी को एकजुट रखना और एक साथ रखना। और मैं मानता हूं कि 29 सीटें हारने के बाद सवाल नहीं होते हैं, सीधे सीधे काम होता है, जवाब नहीं होते, सीधे सीधे काम। मुस्कुरा के बस इस महीने के अंत से पहले देख लो। आंदोलन की रूपरेखा तैयार किए गया। हाँ, सब अभी ये सब चीज़ें आज ही क्यों पूछना चाहते हो, करेंगे तक। अभी 3 दिन पहले चुनाव के परिणाम आए हैं। मोटे तौर पे कोई भी ऐसी बात जिससे कि नेचुरल स्वाभाविक आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़क पे जाना पड़ेगा, संगठन मजबूत करने पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, मंथन करने पड़ेंगे, ये स्वाभाविक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जो जहाँ तक मंथन के प्रोग्राम का विस्तृत कार्य योजना। वहीं इस दौरान उन्होंने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री 3C के सीएम हैं, कर्ज, क्राइम और करप्शन। वहीं इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बढ़ते अपराध को लेकर एक समिति के गठन की भी जानकारी दी। जनता को एहसास करा रही है कि हम 3C की सरकार है, करप्शन, क्राइम और कर्ज की। जो क्राइम है वो आम जनता तो भोग ही रही है, पर एसटी और एससी वर्ग की क्राइम की जो गणना है वो दिन पे दिन अत्यधिक बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो एक कमेटी गठित की है, जिसमें आदरणीय पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन समेत कई विधायक और एससी परिवार, एसटी परिवार के हमारे नेतागण हैं, उन्होंने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर, चूँकि अलग अलग घटनाओं का अलग अलग ब्यौरा है, तो जो सागर में 3 एक ही परिवार के लोगों की हत्या दबंगों ने की, और उसको लेकर प्रशासन की जवाबदेही या प्रशासन का कार्य व्यवहार हत्यारों के साथ दिखा। मुख्यमंत्री भी गए तो जिनकी सबसे ज़्यादा शिकायत थी उनको साथ लेके गए। तो ये एहसास कराता है इस बात का कि सरकार एसटी एससी पर अत्याचार और अत्याचार और जो क्राइम होता है उसको संरक्षण देती है। तो हम मानते हैं इस बात को कि विधानसभा में हमारे विधायक तो उठाएंगे ही, पर सागर में भी इस पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री के जाने के बाद भी न्याय नहीं मिलना एक बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही चिंता का विषय है। तो ऐसे में आज हमारी कमेटी जाएगी, उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बनाया है, आने वाले समय में वहाँ प्रदर्शन होगा, और जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं होगी वहाँ कांग्रेस पार्टी एसटी के हमारे परिवार के लोगों के साथ मुस्तैदी से खड़ी रहेगी, न्याय दिलाने को लेकर भी और ऐसी घटनाओं को रोकने को लेकर भी। जहाँ तक प्रश्न है विधानसभा का, उसमें भी हमारे विधायक पूरे एसटी एससी पर जो अत्याचार अनाचार हो रहे हैं इसके खिलाफ मुखर रहेगी। एमपी में जो हार हुई, कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा से टक्कर लेने के लिए एमपी कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि आज जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा करते हुए एमपी कांग्रेस को नया कलेवर देने की रणनीति बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।